हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आप लोगों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर प्रिय नाम में मेरा सलाम, शालोम एवरीवन। ये घड़ी ये समय मैं आप लोगों को प्रभु के वचनों को बांटना चाह रही हूँ और आज का जो वचन का टॉपिक है वो है पुनरुत्थान की सामर्थ। पुनरुत्थान क्या है? पुनरुत्थान का अर्थ लैटिन भाषा जिसमें इसे अनास्तासिस बोला गया है, जिसका अर्थ होता है खड़ी होना या मृत्यु में से जिंदा होना। आज बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि बहुत सारे लोग जो है वो पुनरुत्थान को नहीं समझ पाते हैं, पुनरुत्थान के अर्थों को नहीं जानते हैं और उस पर विश्वास नहीं करते हैं। इसीलिए जिस प्रकार से हम बाइबल में सदुकी के विषय में पढ़ते हैं कि सदुकी जो है वो पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं करने वाले थे। वे सदुकी लोग जो है पुनरुत्थान पर बिल्कुल विश्वास नहीं करते थे। कई प्रकार के आर्गुमेंट्स, कई प्रकार के प्रश्न यीशु मसीह से किया करते थे। एक बार की बात है, मत्ती रचित सुसमाचार 22 अध्याय उसका 29, 31 और 32 पद में कुछ इस प्रकार से यीशु मसीह ने उनसे कहा था। जब वे कुछ प्रश्न लेकर प्रभु यीशु मसीह के पास आए थे, प्रभु यीशु ने बोला था, तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर के सामर्थ को नहीं जानते, इस कारण भूल में पड़े हो। परंतु मरे हुओं के जी उठने के विषय में क्या तुमने यह वचन नहीं पढ़ा जो परमेश्वर ने तुमसे कहा था कि मैं अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूँ। वह मरे हुओं का नहीं परंतु जीवितों का परमेश्वर है। हालेलुया। तो हम देख सकते हैं प्रभु यीशु मसीह ने उनसे यही जवाब दिया था कि परमेश्वर है वो मरे हुओं का नहीं परंतु जीवितों का परमेश्वर है। हालेलुया। यदि लोग मृतकों के पुनरुत्थान में विश्वास नहीं करते तो वो ये भी विश्वास नहीं कर सकते कि यीशु मृतकों में से जी उठा है। हालेलुया। हमें पुनरुत्थान पर क्यों विश्वास करना चाहिए? बाइबल हमें इस विषय में क्या कहती है? हम निकाल लेंगे पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 16 और 17 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि यदि मरे हुए नहीं जी उठते तो मसीह भी नहीं जी उठा, और यदि मसीह ना है जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है और तुम अभी भी अपने पापों में हो। इसका क्या मतलब है कि यदि मरे हुए नहीं जी उठते तो मसीह भी नहीं जी उठा। आज बहुत सारे लोग पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं करते और बोलते हैं मसीह नहीं जी उठा, वो मर गया, कब्र में चला गया और वो चला गया, वो जीवित नहीं हुआ, वो स्वर्ग में चला गया। इस बात पर विश्वास करते हैं लेकिन पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं करते। लेकिन पवित्र बाइबल हमको बताती है यदि मरे हुए नहीं जी उठते तो मसीह भी नहीं जी उठा, और यदि मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है कि तुम क्यों विश्वास करो यीशु मसीह आने वाला है, यीशु मसीह जिंदा है, यीशु मसीह के जीवित होने पर क्यों विश्वास करे हो। यदि तुम इस बात पर विश्वास नहीं कर रहे हो यीशु जिंदा है और वो दोबारा आएगा, उसका पुनरुत्थान हो चुका है, वो जीवित होकर चला गया, तो तुम अभी भी अपने पापों में हो। और प्रभु का वचन कहता पाप की मजदूरी मृत्यु है। यदि हम इस बात पर विश्वास नहीं करते, पुनरुत्थान की सामर्थ पर यदि हम विश्वास नहीं करते, इसका अर्थ यह है कि हम अभी भी पापों में जिंदा है, अभी भी पाप का भार, पाप का बोझ उठाए हुए हैं, अर्थात हमारे अपने अपने पापों का बोझ वो यीशु मसीह में नहीं दिया हुआ है। जबकि प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, परमेश्वर का जीवित वचन कहता है, मैंने संसार को जीत लिया है, तुम अपना बोझ मुझे दे दो, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अपने सारे पापों का हमारे सारे पापों का बोझ उठाकर यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर अपनी जानों को दे दिया। यदि हम इन सारी बातों पर विश्वास नहीं करते तो अभी भी हम पापों में पाए जा रहे हैं, पाप हमारे अंदर है, और यदि हम मरते हैं तो उसका दंड हमारे पास बाकी है, उस सारे पापों का, उस अवज्ञा का जो हमने इस संसार में रहते हुए किया है। हालेलुया। अब प्रभु का वचन हम पढ़ेंगे और भी कई विषय में जो है हम जानेंगे कि किनका पुनरुत्थान हो रहा है। प्रभु का वचन कहता है प्रेरितों के काम 24 अध्याय उसका 15 पद में, धर्मी और अधर्मी दोनों जो है वो मरे हुए से जिंदा होंगे। इसका अर्थ ये है कि सचमुच में पुनरुत्थान है। और पुनरुत्थान के विषय में जब हम देखते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह ने लाजर को जो 4 दिन का मरा हुआ था उसको जिंदा किया, जब वो मर चुका था, प्रभु यीशु मसीह उस गांव में बैतनिया में जब आए, मार्था भी आई, मरियम भी आई, और मार्था की जब वार्तालाप यीशु मसीह से हो रही थी, मार्था ने बोला यूहन्ना 11:24 में, मैं जानती हूँ अंतिम दिन मेरा भाई अवश्य जी उठेगा पुनरुत्थान के दिन। अर्थात पुनरुत्थान शब्द यूहन्ना में आया, पुनरुत्थान के दिन मेरा भाई अवश्य जी उठेगा। हालेलुया। तो मार्था विश्वास करती थी, उसके लोग विश्वास करते थे पुनरुत्थान पर, अंतिम दिनों में पुनरुत्थान पर मेरा भाई अवश्य जिंदा होगा करके उसने प्रभु यीशु मसीह को बोला। लेकिन उस समय यीशु मसीह ने जवाब
दिया था यूहन्ना 11:25 में, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ, जो मुझ पर विश्वास करता है वह मर भी जाए तो भी वो जिएगा। हालेलुया। इतनी बड़ी बातों को यीशु मसीह ने उस मार्था से कहा था। अब हम देखेंगे यूहन्ना की किताब 5 अध्याय उसका 28 और 29 पद। यूहन्ना 5 उसका 28 और 29 पद में क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा हुआ है, इससे अचंभा मत करो, क्योंकि वह समय आता है कि जितने कब्र में हैं वे इसका शब्द सुनकर निकल आएंगे। जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। हालेलुया। तो यहाँ पे स्पष्ट बाइबल हमको कहती है, पुनरुत्थान वर्ड आया है, पुनरुत्थान के विषय में बाइबल हमसे बातें कर रही है। वो कह रहा है कि सब के सब जी उठेंगे, जो बुराई के हैं, जो अधर्मी है, जो पापी है, वो दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। उठेंगे तो सारे लोग, लेकिन जो अच्छे कर्म किए हैं, जो धर्मी है, जो धर्म का काम किए, परमेश्वर की आज्ञाओं को माना उन्होंने, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार, व्यवस्था के अनुसार, बाइबल के अनुसार अपना जीवन को बिताया है, लोगों की स्तुति ली है, विधवाओं का ख्याल किया, अनाथों की स्तुति ली है, और पवित्र बाइबल के अनुसार अपना जीवन को बिताया विश्वास योग्यता के साथ, वो सचमुच में वो पुनरुत्थान के लिए, जीवन के पुनरुत्थान के लिए जो है वो जी उठेंगे। हालेलुया। कितनी अच्छी बातों को हमको बोला जा रहा है। हालेलुया। तो पुनरुत्थान के विषय में कहा कि सारे लोगों का पुनरुत्थान होगा, चाहे वो धर्मी हो, चाहे वो अधर्मी हो। हालेलुया। चाहे वो अच्छे काम करने वाले हो, चाहे वो बुरे काम करने वाले हो। बुरे काम करने वाले अपने काम के अनुसार दंड के लिए पुनरुत्थित होंगे, और जो अच्छे काम किए हैं, भलाई के काम किए हैं, जो यीशु मसीह पर विश्वास योग्यता का जीवन बिताए हैं, वे लोग जो है वो अनंत विश्राम के लिए जो है वो जिंदा होंगे, जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। हालेलुया। तो प्रियो, हम देखते हैं इस वचन के अनुसार कि प्रभु का वचन हमें बताता है कि यूहन्ना 11:25 में जिस प्रकार यीशु मसीह ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। हालेलुया। अर्थात पुनरुत्थान भी वही है, जीवन भी वही है। जीवन देने वाला परमेश्वर वही है। कई लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने जीवन दिया। लाजर भी उनमें से एक था, जो जिसे प्रभु यीशु ने जीवन दान दिया। 4 दिन का मरा हुआ लाजर जिंदा हो गया। हालेलुया। वो फिर जरूर मरा, लेकिन उस समय हम कह सकते हैं यीशु में वो सामर्थ है जीवन देने की। हालेलुया। और जीवन को प्रदान करने की सामर्थ यीशु मसीह में पाई जाती है। हालेलुया। हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से प्रत्येक विश्वासी के लिए पुनरुत्थान एक जय और महिमा का कारण है, कि विजय का कारण है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है 1 कुरिन्थियों की किताब 15 अध्याय उसका 3 और 4 पद में प्रभु का वचन कहता है, इस कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें यही बात पहुंचा दी। क्या बात पहुंचा दी? जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया। हालेलुया। और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। आमीन। हालेलुया। यहाँ पे हम पवित्र बाइबल हमें जीवित वचन हमें बता रहा, परमेश्वर का जीवित कलाम हमें बता रहा है, ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मुझे जो पहुंची ये बातें मैं तुम्हें भी बता रहा हूँ पवित्र शास्त्र के अनुसार। पौलुस लिखता है कुरिन्थियों की मंडली में, कुरिन्थियों की किताब में, 1 कुरिन्थियों की किताब 15 अध्याय उसका 3 पद में, कि जो मुझे पहुंची बातें वो मैं तुम्हें पहुंचा रहा हूँ, और वो वचन की बातें, वो पवित्र शास्त्र की बातें। यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया। हालेलुया। यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया। हालेलुया। फिर प्रभु का वचन कहता है वो गाड़ा भी गया। हालेलुया। और फिर तीसरे दिन जी भी उठ गया। हालेलुया। यही मसीहत विश्वास है, यही मसीहियों की विश्वास है। यीशु मसीह मर गया, गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जिंदा हो गया। हालेलुया। और दोबारा जो है वो फिर से हमें लेने के लिए वो आने वाला है। ये हमारा पूरा विश्वास है कि यीशु मसीह दोबारा हमें लेने के लिए, जो विश्वासी है, जो यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग हैं, उसको लेने के लिए जो है बादलों पर आएगा। हालेलुया। और हम उसके साथ जाएंगे। हालेलुया। जीवित रहते हुए यीशु मसीह ने कई दृष्टांतों के द्वारा बातचीत की। उन्होंने 10 कुंवारियों का दृष्टांत लिया। उन्होंने कहा कि 10 कुंवारियों में से 10 ने अपने तेल, अपने दिए, अपने बातियों को जला के रखा था, लेकिन दूल्हे के आने में देर हुई तो सब के सब उंगने लगी और सो गई। लेकिन 5 ने अपने दिए ठीक करके बाती जला ली, तेल डाल लिया, लेकिन 5 जो मूर्ख कुंवारियां थी वो तेल ले रखी थी और वो छूट गई। हालेलुया। इसका अर्थ ये है कि यदि हम आत्मिकता का, धार्मिकता का जीवन बिता रहे हैं, यदि
ऐसे समय में जब यीशु मसीह का आगमन बहुत करीब है, यदि हम ठंडे हो गए, यदि हम अविश्वासी हो गए, यदि हमारा विश्वास जाता रहा, यदि हमारे विश्वास में कमी आ गई, तो हम छूट सकते हैं। यीशु मसीह तो आएगा, दूल्हा आएगा, अपनी दुल्हन को जो है वो ले जाएगा, जो तैयार होंगी वो पूर्ण रीति से चली जाएगी। हालेलुया। तो हम यहाँ पे देखते हैं प्रियो कि कई प्रकार की पुनरुत्थान की बातें, यदि हम पुनरुत्थान पर विश्वास करने वाले नहीं हैं, तो हम आधे अधूरे जीवन बिता रहे हैं। अभी तक हम पाप की स्वभाव को लेकर है, अभी तक हमारे अंदर पाप का बोझ है, और पाप को कैसे हम मतलब दूर कर सकते हैं। कोई आपके पास रास्ता नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं जो आपके पापों को क्षमा कर सकती है, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है। हालेलुया। पाप का दंड बड़ा भारी है। हालेलुया। वो नरक है, नरक की ओर ले जाता है। लेकिन यदि हम यीशु मसीह पर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पुत्र, एकलौते पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं कि हाँ, सचमुच में वो मेरे पापों के लिए मर गया, मेरे पापों के लिए वो गाड़ा गया, मेरे पापों के लिए वो जिंदा भी हो गया, तो सचमुच में हम यीशु मसीह में मरकर धार्मिकता के लिए जीवन को प्राप्त करते हैं। हम पापों में तो मर जाते हैं, लेकिन धार्मिकता के लिए जो है जी उठते हैं यीशु मसीह के साथ। हालेलुया। यही प्रक्रिया हम हमेशा दोहराते हैं, और ये हमें याद भी रखने की जरूरत है। यही हमारा पुनरुत्थान है, यही पुनरुत्थान की सामर्थ है। पुनरुत्थान की सामर्थ जीवन को लेकर आती, विजय को लेकर आती है। प्रियो, कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं पुनरुत्थान की, उसको मैं आप लोगों के सामने शेयर करना चाहती हूँ। यदि पुनरुत्थान नहीं होता तो मुक्ति भी नहीं है, अर्थात उद्धार भी नहीं है। सूली पर चढ़ाने का बलिदान भी कोई महत्व नहीं रखता। यदि हम विश्वास करने वाले नहीं है कि पुनरुत्थान भी कोई चीज है, या यीशु मसीह पुनरुत्थित हुए, तीसरे दिन मृतकों में से जिंदा हो गए, तो ये हमारा ये चीज अधूरा हो जाएगा कि हमें ना उद्धार मिलेगा, ना मुक्ति मिलेगी, और ना ही जो यीशु मसीह ने बलिदान दिया क्रूस की, उसका बलिदान भी हमारे लिए कोई भी महत्वपूर्ण स्थान या कोई भी महत्व नहीं रखता। दूसरी जो बात है, यदि पुनरुत्थान ना हो तो मसीह में जो सो गए हैं वे नष्ट हो जाएंगे। हालेलुया। जो मसीह में सोए हैं वो, उनको कोई आशा नहीं है, क्योंकि वो पुनरुत्थान है ही नहीं। यदि आप विश्वास नहीं करते पुनरुत्थान पर, तो समझ जाना कि जो मसीह में मरे हैं वो लोग जिंदा ही नहीं होंगे, वो नष्ट हो गए। तीसरी जो बात है वो है, क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मर गया और फिर जी उठा, तो परमेश्वर उन्हें भी जो मसीह में सो गए हैं उनके अपने साथ ले आएगा। पहला थिस्सलुनीकियों की किताब 4:14 में ये बातें कहा गया वचन। तो हम देख सकते हैं कि यदि हम पुनरुत्थान पर विश्वास करते हैं तो हम भी यीशु मसीह के साथ हम चले जाएंगे, हमको भी वो ले आएगा। हालेलुया। यदि नहीं करते तो ये चीजें जो है वो नहीं होंगी, ये प्रक्रियाएं जो है आपके जीवन के लिए जो है वो नहीं है। चौथी जो बात है वो है, यदि पुनरुत्थान ना हो तो अनंत जीवन की भी आशा हमारी जाती रहेगी। अनंत जीवन भी नहीं है, शाश्वत जीवन भी हमारा खत्म, क्योंकि हमने पुनरुत्थान पर विश्वास ही नहीं किया। हम कैसे जिंदा होंगे? यदि हम शारीरिक रीति से मर जाएंगे, एक पुनरुत्थान हमारा बाकी है, यही हमारा विश्वास है। यदि आप पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं करने वाले लोग हैं, तो आपको अनंत जीवन पर या शाश्वत के जीवन पर भी विश्वास नहीं कर पाएंगे। और पांचवी और अंतिम बात है, अगर पुनरुत्थान की आशा ना होती तो हम उसको दोबारा देखने की कभी उम्मीद नहीं कर सकते। हालेलुया। हम उम्मीदें करते हैं कि हम दोबारा एक दिन जरूर मिलेंगे, हम ईश्वर को जरूर देख पाएंगे, लेकिन यदि पुनरुत्थान ही नहीं है तो वो आशा भी खत्म हो जाती है। तो ये सारी चीजें हैं, ये सारे महत्वपूर्ण बातें हैं कि जो चीजें हैं वो हमको जानने की जरूरत है। और ये प्रश्न हमारे पास आता है कि क्या सचमुच में हम पुनरुत्थान पर विश्वास करते हैं? और यदि नहीं करते तो आज से करना आरंभ कर लीजिए, क्योंकि जो भी पुनरुत्थान पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, उद्धार और मुक्ति का जीवन उसका है। जो पुनरुत्थान पर विश्वास करता है, प्रभु की सूली पर चढ़ाया जाना, उसका बलिदान उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो प्रभु का आगमन, प्रभु का बलिदान, प्रभु का त्याग, प्रभु का कोड़ा, प्रभु का सताया जाना, प्रभु का दुख उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। पौलुस कहता है, मैं यीशु के दागों को अपने देह में लिए फिरता हूँ, मैं किसी बात की बड़ाई नहीं करता, केवल क्रूस को छोड़कर। हालेलुया। तो इस प्रकार के उसके दागों को, उसको दर्द को अपने सीने में लेकर जो है पौलुस बातें करता था। वो तो कहता है कि मैं तो प्रेरितों में सबसे छोटा हूँ, क्योंकि सबसे बाद मुझे प्रभु का दर्शन मुझे मिला। पहले लोगों को मिल गया, हालेलुया, 12 को मिला, फिर 40 को मिला, फिर उसके बाद कई प्रेरितों को मिला, उसके बाद जाके सबसे बाद में मुझे मिला। हालेलुया। मैं तो ऐसा छोटा हूँ, मैं तो योग्य भी नहीं हूँ, लेकिन प्रभु का अनुग्रह है कि मेरे को परमेश्वर ने दर्शन दिया, प्रभु को मैं देख पाया, प्रभु को मैं जान पाया। लेकिन मैं अपने आप में बहुत खुश होता हूँ उस प्रभु के अनुग्रह के लिए कि मैं सबसे ज्यादा काम किया हूँ, सबसे ज्यादा मेहनत किया हूँ, सबसे ज्यादा परिश्रम किया हूँ कि प्रभु का सुसमाचार को जगत के कोने में पहुंचा सकूं, और सुसमाचार के लिए पूर्ण रीति से अपना जीवन को दे सकूं। मैंने परिश्रम किया है,
परंतु ये परमेश्वर का अनुग्रह था कि प्रभु ने मुझे इस्तेमाल किया करके प्रभु पौलुस कहता था। इसे हमें कह रहा है आज हमारे सामने पुनरुत्थान की कहानियां शुरू है। कहानी हम जान रहे हैं, पुनरुत्थान की सच्चाई को हम जान रहे हैं, पुनरुत्थान की सामर्थ को हम जान रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? क्या पुनरुत्थान की सामर्थ हमारे जीवन में कुछ काम को कर रही है? क्या पुनरुत्थान की सामर्थ हमारे जीवन में कुछ बातों को लेकर आ रही है? क्या पुनरुत्थान की सामर्थ के साथ हम खड़े हुए हैं? क्या हम विश्वास करते हैं तो हमें पुनरुत्थान की सामर्थ के साथ खड़े होना है। आज प्रभु के प्रचार को करने के लिए हमें खड़े होना है। आज लोगों को जो है बीमारों को चंगा करने के लिए हमें खड़े होना है। आज बुढ़ी को शुद्ध करने के लिए हमें खड़े होना है। आज जो दुष्ट आत्माग्रस्त लोग हैं उसको छुटकारा के लिए हमको खड़े होने की जरूरत है। आज लोगों को सिखाने के लिए, समझाने के लिए, प्रभु की वचनों की बातों को बताने के लिए आज हमें खड़े होने की जरूरत है। आज दूसरे लोगों को उठाने की हमको जरूरत है, दूसरे लोगों को ढकेलने की जरूरत नहीं है, दूसरे को गिराने की नहीं पर उसको उठाने की जरूरत है। आज किसी की सहायता की यदि जरूरत है तो हमें उसके लिए खड़े होने की जरूरत है, क्योंकि पुनरुत्थान हमें खड़ा होना सिखाता है, हमें उठना सिखाता है धार्मिकता में। यदि हम धर्म के काम करने वाले लोग हैं तो सचमुच में पुनरुत्थान की सामर्थ हमारे लिए है और हमारे लिए मसीह जो है वो जिंदा हुआ, हमारे खातिर वो हमारे पापों के लिए मर गया और धार्मिकता के लिए जिंदा हुआ। उसके गाड़े जाने से हम गड़ गए पापों में और मारे जाने से हम मरे, उसके गाड़े जाने से हम गड़ गए और जब वो जी उठा तो हम धार्मिकता में और अच्छे कार्य के लिए जो है वो जिंदा हो गए, पवित्र जीवन के लिए जिंदा हो गए। हालेलुया। यही जो चीजें हैं वो हमको बताई जाती है कि हमें खड़े होने की जरूरत है। ये पुनरुत्थान की सामर्थ आज हमारे जीवन में, जिस प्रकार यीशु मसीह ने उस लाजर को 4 दिन का मरा हुआ लाजर को जिंदा कर दिया, जो सामर्थ हमारे अंदर वो बह रही है, हमारे अंदर हमारी स्पिरिट में बह रही है। आज हमको उसको पहचानने की जरूरत है कि हाँ सचमुच में आज हम यीशु मसीह पर विश्वास करके, संपूर्ण विश्वास करके ऐसे मुर्दों के लिए भी प्रार्थना करेंगे और जिंदा होगा। ये परमेश्वर ने सामर्थ दे रखी। यीशु मसीह ने बोला जो मुझ पर विश्वास करेगा मुझसे भी बड़े बड़े काम करेगा। ये है हमारा विश्वास। यदि हम यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग हैं वो दिन दूर नहीं कि जब बड़े सामर्थ के काम हम करने लगेंगे। हालेलुया। क्योंकि हमारे परमेश्वर की पुनरुत्थान की सामर्थ हमारे अंदर कार्य करेगी, क्योंकि यीशु ही पुनरुत्थान है, यीशु ही जीवन है। हम जीवन को रिलीज करेंगे, हम जीवन को रिलीज करेंगे। हालेलुया। ओ प्रियो, ये मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जो भी पुनरुत्थान की सामर्थ से भरा हुआ है उस आग से भर जाए, पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर जाए। अब वो समय है कि हम ज्यादा से ज्यादा कटनी को काटे, ज्यादा से ज्यादा सेवकाई को करें। वो कई प्रकार के संकट सताव आ सकते हैं, परंतु इनके बीच में हमको कार्य करना है। हाँ, प्रभु का वचन हमें बता दिया पहले से, इन हठीले लोगों के बीच में, इस बुरे और हठीले लोगों के बीच में तुमको जलते दीपकों की नहीं रहने की जरूरत है। तुमको सुसमाचार प्रचार करने की जरूरत है, अपने ईश्वर की बातों को दुनिया के कोने कोने में फैलाने की जरूरत है। हालेलुया। ओ प्रभु का वचन हमें बताता है सताव आएंगे, इन सताव को सहते हुए हमको जो है वो प्रभु के वचनों को शेयर करने की जरूरत है, इस सच्चाइयों को बताने की जरूरत है। हालेलुया। निश्चय मेरा यीशु जिंदा हुआ, वो पुनरुत्थान हुआ उसका, वो कब्र जो है खाली हो गई उसकी, वो तीसरे दिन मृतकों में से जिंदा हो गया। वो किसी और की शक्ति के द्वारा नहीं, किसी और बल के द्वारा नहीं, किसी और बुद्धि के द्वारा नहीं, परंतु स्वयं उसने अपने आप को मृत्यु को दिया और स्वयं उसको लेने का भी उसको अधिकार था, क्योंकि प्रभु ने खुद बोला कि मुझे इसे देने का और मुझे इसे लेने का भी अधिकार है, क्योंकि पुनरुत्थान भी मैं हूँ, जीवन भी मैं हूँ। हालेलुया। मेरे पास वो शक्ति है, मेरे पास वो सामर्थ है, मेरे खुदा ने मेरे पिता ने सब कुछ मुझे दे चुका है। हालेलुया। स्वयं वो तीसरे दिन मृतकों में से जिंदा हो गया, मृत्यु को उसने हरा दिया। हे मृत्यु तेरी डंक कहाँ, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ। जब मेरा यीशु मसीह जिंदा हो गया तो आज सचमुच मृत्यु का डंक तोड़ दिया गया है, मृत्यु की जय खत्म हो गई है, वो मृत्यु हार चुका है। जो सब पर कब्जा करता था उसने सोच लिया था कि यीशु पर भी, उस परमेश्वर के पुत्र पर भी मैं अपना अधिकार को जमा लूंगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो जीवित सामर्थी परमेश्वर है, सारी प्रभुताएं उसके हाथों में है। हालेलुया। परमेश्वर सारे शत्रुओं को उसके पैरों तले कर देगा। हालेलुया। राज्य को उसके हाथ में दे देगा, सारी चीजों को पूरा करके प्रभु आज खड़ा है हमारे सामने और वो कह रहा है कि मेरी ओर देखो, मेरे पर विश्वास करो और जय का जीवन को पाओ। आज हम जयवंत जीवन को जीने वाले लोग हैं। प्रभु का वचन कहता है तुम परमेश्वर में हमेशा मैं तुम्हें यीशु मसीह में जय के उत्सव में लिए फिरता हूँ। आप किसी भी भागों में आज हारे हुए नहीं, परंतु जीते हुए लोग हैं। हालेलुया। स्वर्ग और पृथ्वी की, स्वर्ग और अधोलोक की कुंजियां प्रभु यीशु के पास है। तो प्रभु का वचन कहता है मैंने संसार को जीत लिया है। हालेलुया। जब मेरा परमेश्वर तुमने संसार को जीत लिया तो हमें डरने की, घबराने की क्या जरूरत है।
हालेलुया। मेरा परमेश्वर संसार का खुदा है, सारी प्राणियों का, सारी जातियों का, सारे लोगों का परमेश्वर है, सारी सृष्टि का परमेश्वर है, क्योंकि सृष्टि उसके हाथों की सृजन है, उसके मुंह की बोलियों के द्वारा, वचन के द्वारा सृजन हुआ। हम मनुष्य जो है उसके हाथों के द्वारा सृजन किए गए। हालेलुया। सारी बातों पर हमको विश्वास करना, विश्वास में बढ़ते जाना है और जय का जीवन प्राप्त करना है, क्योंकि पुनरुत्थान की सामर्थ यदि हमारे अंदर है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। हालेलुया। यदि तुम्हारा विश्वास है तो तुम्हारे लिए कोई भी कार्य संभव नहीं होगा, हर एक कार्य संभव होगा। हालेलुया। तो विश्वास को बढ़ती की ओर हमको ले जाने की जरूरत है। हम विश्वास करने वाले लोगों में से गिनती में होना है, हम विश्वासी होना है, ताकि उन मुकुटों को प्राप्त करें जो खुदा ने हमारे लिए रखा है, उन बातों को प्राप्त करें जो परमेश्वर हमें देने जा रहा है। और जिस प्रकार से पौलुस कहता है कि परमेश्वर का अनुग्रह से ये सब कुछ होगा, तो यही सोचना है परमेश्वर का अनुग्रह आपके लिए काफी हो इस आपकी जीवन में सामर्थ को लाने के लिए। यदि इस घड़ी आप निर्बलता को महसूस कर रहे हैं तो परमेश्वर की सामर्थ आपके जीवन में काम कर सके। हालेलुया। इसी प्रकार से प्रियो, ये समय, ये घड़ी है, उठकर खड़े होने की जरूरत है, ये उठकर चमकने की जरूरत है कि हम चमके और यीशु मसीह के झंडे को, विजय का झंडा, यवन निस्सी का झंडा जो है, विजय का झंडा को लहराए। हालेलुया। हमारा परमेश्वर ना कभी त्यागने वाला, ना कभी छोड़ने वाला परमेश्वर है। इसलिए प्रियो, आप किस बात का डर खा रहे हैं, किस बात का भय है, किस बात की चिंता है आपको, सारी चिंता प्रभु के हाथों में दे दो। उसको हमारा ध्यान है, हमें क्या चिंता करने की जरूरत है, हमें परमेश्वर के कार्य करने की जरूरत है। जिस बुलाहट में बुलाए गए हो उस बुलाहट को सोचो। आज हमें अपनी बुलाहट को पहचान करके काम करने की जरूरत है। संसारिकता में जीवन बिताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यदि हम संसारिक बने रहे तो कोई मतलब नहीं होगा। पुनरुत्थान तो सबका होगा, लेकिन यदि हम पापी रहकर, संसारिक रहकर अपना जीवन बिताते हैं और मर जाते हैं तो हम पुनरुत्थान तो जरूर होगा, लेकिन वो नाश होने के लिए होगा। हालेलुया। क्योंकि जो बुराई, जो अधर्मी है वो दंड पाने के लिए पुनरुत्थान होगा, लेकिन जो धर्मी है वो पुनरुत्थान उनका होगा जीवन के लिए, अनंत जीवन के लिए। हालेलुया। इन सारी बातों को हमको समझना है। मेरा यीशु जिंदा है और वो हमेशा जिंदा है और बादलों पर आने वाला है, और पिता का भी, वो पिता के दाहिने हाथ जा बैठा है, जहाँ से वो हमारी सारी विनती निवेदनों को सुन रहा है, सारी चीजें जो है वो हमारे लिए कर रहा है। लेकिन वो उसका आगमन बहुत करेगा। उसके आगमन की ओर हम बढ़े। हम बार बार इस बातों को सुन रहे हैं, बार बार पुनरुत्थान की बातों को सुन रहे हैं, जिंदा होने की बातों को सुन रहे हैं, परंतु बिलीव करें। यदि हमारा विश्वास है तो सचमुच में हमने जय को प्राप्त कर लिया। प्रभु चाहता भी कि हम जय को प्राप्त करें, सच्चाइयों को जाने। सच्चाइयां कभी छिपेगी नहीं प्रियो, सच्चाइयां कभी छिप नहीं सकती। इससे आज उजागर होने की जरूरत है कि पुनरुत्थान की सामर्थ आज हमारा है, मुक्ति हमारी, उद्धार हमारा है, नया जीवन हमारा है। हालेलुया। नई बातें हमारी, यीशु का को देखना का सामर्थ हमारा है, अपने लोगों से मिलना, ये भी पुनरुत्थान है। हालेलुया। तो ये सारी बातों पर हमको बिलीव करने की जरूरत है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। आप लोगों को इस वचन के द्वारा परमेश्वर बताया आशीष और बरकत प्रदान करे। आइए हम प्रार्थना करेंगे ताकि इस प्रार्थना के द्वारा आपके जीवन में अद्भुत आशीष आए, अद्भुत बरकतें आए और अद्भुत रीति से आप छुटकारा को प्राप्त करें। इस पुनरुत्थान की सामर्थ के द्वारा आपके जीवन में उस बातों को आप लेकर आ सके जो आपसे अधूरी रह गई है, जो आप नहीं जान पा रहे, जिस बातों को आपको जानने की जरूरत है, आज प्रभु आपको वो सारी चीजों को प्रदान करे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता। इस घड़ी से मैं प्रभु आपके चरणों के निकट आते हैं, आपके नाम का धन्यवाद करते हैं प्रभु। सारी बातों के लिए प्रभु धन्यवाद जो आपने हमारे जीवन के लिए रहकर किया प्रभु। आप प्रभु परमेश्वर संभाल के रखा प्रभु, हमारा ख्याल किया, अपनी आंखों की पुतली की नाई प्रभु आपने हमारी सुधी ली है प्रभु परमेश्वर। हालेलुया। अपने हथेलियों पर प्रभु हमारे चित्रों को खोद कर बनाया प्रभु, हमारी शर्पणा, हमारी चेहरे, हमारे सब चीज प्रभु आपके आप निरंतर देखते रहते, निहारते रहते प्रभु। हमारी तकलीफों को, हमारे दुखों को, हमारे दर्दों को आपसे कुछ भी बातें छिपी हुई नहीं है प्रभु, बंद उसको प्रभु आप पूरा करने जा रहे हैं प्रभु। सारी चीजों से प्रभु आप निजात दिलाने जा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं प्रभु जो आज कष्टों में है प्रभु परमेश्वर। आज प्रभु परमेश्वर के जीवन में प्रभु उन बातों को प्रभु हम नहीं देख पा रहे प्रभु परमेश्वर। परेशानियों में है, चिंता में है प्रभु, डिप्रेशन में है प्रभु, और बीमारियों में है प्रभु, जिसके कारण उनके मन प्रभु परमेश्वर छोटे हो रहे हैं प्रभु, मन टूटे हुए हैं प्रभु परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं ऐसे लोगों को छुटकारा दीजिए प्रभु अपनी सामर्थ के द्वारा प्रभु। सारी सामर्थ आपकी, सारी प्रभुताएं आपकी है मेरे परमेश्वर। आपकी सर्वोच्च है मेरे परमेश्वर, सर्वोच्च सिंहासन पर विराजने वाले परमेश्वर। सारी बातों पर विश्वास करने वाले लोग हैं प्रभु, पुनरुत्थान की सामर्थ पर विश्वास करने वाले लोग हैं कि आप जिंदा हुए प्रभु, मृतकों में से जिंदा हो गए, मृत्यु पर आपने जय प्राप्त कर ली मेरे खुदा। हालेलुया। इसके लिए प्रभु परमेश्वर हम आपके नाम का धन्यवाद करते हैं। इस पुनरुत्थान की सामर्थ के द्वारा लोगों के जीवन में कार्य कर प्रभु, क्योंकि पुनरुत्थान भी आप है प्रभु, जीवन भी आप है प्रभु। ऐसे लोग जो आज मरी हुई
जीवन को प्राप्त करे प्रभु। हालेलुया प्रभु, जो बीमारी के बिस्तरों में प्रभु उनको जीवन ला प्रभु, उनके जीवन में प्रभु परमेश्वर के जीवन को और बढ़ा प्रभु। हालेलुया मेरे ईश्वर राजा, जिसको डॉक्टर ने प्रभु हटा दिया प्रभु, बोल दिया कि तुम घर जा सकते हो, रिजेक्ट कर दिया प्रभु परमेश्वर, उनको कह दिया, रिजेक्ट करके कह दिया, रिजेक्ट करके कह दिया प्रभु परमेश्वर कि अब तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, घर जा सकते, अपने लोगों को लेकर जा सकते हो। परंतु उसके लिए प्रभु परमेश्वर में पुनरुत्थान जीवन को प्रभु रिलीज करती हूँ, आपकी वर्ड को लेती हूँ प्रभु, यीशु नाम को लेती हूँ जिसमें पुनरुत्थान भी है, जीवन भी है प्रभु। उस जीवन को प्रभु परमेश्वर उनके जीवन में प्रभु ला प्रभु, उनके जीवन को, उनके वर्षों को बढ़ा प्रभु परमेश्वर। आपने हिजकिय्याह के जीवन में प्रभु वर्षों को बढ़ाया, जो भी विश्वास करता प्रभु परमेश्वर वो प्रभु जीवन को प्राप्त करेगा प्रभु। हालेलुया, आपने कहा प्रभु मार्ग सत्य जीवन में हूँ, आप जीवन को हम प्रभु बोलते हैं प्रभु के वर्षों में प्रभु, वर्षों को जोड़, जो जीवन शायद खत्म होने वाला है प्रभु, परंतु आप जीवन को और कई वर्षों को जोड़ने वाले परमेश्वर के जीवन को प्रभु दीजिए प्रभु। हम ऐसी प्रार्थना करते प्रभु, अपने दुखों में भी अपनी सांसों को, अपने जीवन को देने वाले परमेश्वर प्रभु। ऐसे लोगों के हम पुकारते प्रभु परमेश्वर, जो मरी हुई दशा में अपना जीवन रहकर बिता रहे प्रभु, वो कोमा में चले गए हैं प्रभु परमेश्वर, न हिल रहे, न डुल रहे, न खा रहे, न पी रहे प्रभु, कुछ भी एक्टिविटीज उनकी नहीं हो रही है प्रभु, सिर्फ सांसें चल रही प्रभु परमेश्वर। ऐसे लोगों के आज हम दुआ करते हैं प्रभु कि वो प्रभु पुनरुत्थान की सामर्थ उनके जीवन में काम करे, वे का जो ऐसा कोमा में है प्रभु प्रभु फिर से प्रभु अच्छा शरीर उनका होने पाए, सारी एक्टिविटीज उनकी स्टार्ट होने के लिए हम दुआ करते हैं। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में ऐसा होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु पर जो चिंताओं में प्रभु, अनेक प्रकार की चिंता कर करके प्रभु अपने जीवनों को बिता रहे प्रभु, कई प्रकार की बीमारियां उनके जीवन में आ गई, बीपी है, शुगर है, अनेक प्रकार की बीमारियों को प्रभु अपने जीवन में झेल रहे प्रभु, अनिद्रा की प्रॉब्लम को झेल रहे, नींद नहीं आ रही प्रभु, कई प्रकार की चिंताओं को अपने जीवन में रखकर प्रभु आपका वचन कहता है अपनी सारी चिंता मुझे दे दो प्रभु। हालेलुया, आपका उनका ध्यान है प्रभु, एक सब बातों की चिंता ना करो, परंतु तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें सारी चीजों की जरूरत है प्रभु, आपका वचन कहता है। तो प्रभु सारी चिंता उनकी दूर करेगा, बहुत शांति से प्रभु, जो सारी समस्या परे प्रभु, ऐसी शांति से प्रभु आप उन्हें भरपूर कीजिए प्रभु। प्रार्थना करती है मेरे परमेश्वर, हालेलुया। मैं प्रार्थना करती प्रभु परमेश्वर, एक प्रकार की बीमारी के अगेंस्ट में प्रार्थना करती प्रभु, सारी बीमारियां चली जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया मेरे परमेश्वर जीवन देने वाला परमेश्वर है, जीवन है वो, पुनरुत्थान का परमेश्वर है, पुनरुत्थान स्वयं है वो। हालेलुया, उसने मृत्यु पर जय प्राप्त कर लिया, मृत्युंजय ईश्वर है। हालेलुया, हम आपको प्रभु मृत्युंजय ईश्वर को, हम यीशु मसीह को पुकारते हैं, यीशु में सामर्थ्य, यीशु छुड़ाने वाला, यीशु बचाने वाला परमेश्वर है वो प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, ऐसे लोग जो बीमारी के बिस्तरों में है प्रभु, कैंसर है प्रभु, एड्स है प्रभु परमेश्वर, लाइलाज बीमारी है जो कहीं कोई छुटकारा का संभव नहीं लग रहा प्रभु। संसार में तो प्रभु उन्होंने आशा छोड़ दी है प्रभु, उनकी आशा जाती नहीं, परंतु एक आशा भी बाकी है प्रभु, आशा आप पर करते हैं, अपने नजरों को आपकी ओर लगा रहे प्रभु। प्रभु आपका वचन कहता है जिन्होंने भी आपकी दृष्टि के उन्होंने ज्योति को प्राप्त किया, उनका मुंह कभी काला ना होने पाए। तो ऐसे लोगों के जीवन में कार्य कीजिए प्रभु परमेश्वर, ऐसी लाइलाज बीमारी से प्रभु ने छंगाई कीजिए प्रभु, शिफा कीजिए प्रभु, उनके पापों और उनके गुनाहों को माफ कीजिए प्रभु। प्रार्थना करती हूँ प्रभु, एक एक विकलांग लोग प्रभु जो चल नहीं सकते, उनके हाथ सूखे, पैर सूखे प्रभु, मुंह टेढ़े प्रभु, तो यीशु मसीह के नाम में प्रभु चंगाई को प्राप्त करें प्रभु, आपकी चंगाई की मैं घोषणा करती हूँ प्रभु। हालेलुया, ऐसे शरीरों में प्रभु अपने जान को दीजिए प्रभु। हालेलुया प्रभु परमेश्वर, प्रार्थना करती प्रभु परमेश्वर, आपका अनुग्रह प्रभु को मांगती प्रभु, अपने लोगों में प्रभु आपका अनुग्रह प्रभु काफी रहे प्रभु, लोगों के में प्रभु फलने फूलने के लिए प्रभु, जो प्रभु वांछ है प्रभु वो प्रभु परमेश्वर फलवंत होने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं दुआ करती हूँ प्रभु, एक एक माइग्रेन के लिए प्रभु, एक एक ट्यूमर के लिए, एक एक गांठों के लिए, हालेलुया प्रभु, एक एक टीबी की गांठ के लिए यीशु मसीह के नाम में चंगाई की मैं घोषणा करती हूँ। हालेलुया, एक एक ब्रेस्ट कैंसर के लिए मैं चंगाई की घोषणा करती हूँ, एक एक ब्रेस्ट में पाई जाने गांठें लुप्त होने के लिए प्रार्थना करती हूँ, हाथ और पैरों में पाई जाने गांठें, छोटी छोटी गांठें लुप्त हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, प्रार्थना करती हूँ मेरे परमेश्वर, एक एक प्रभु मुंह का कैंसर यीशु के नाम में चंगाई को प्राप्त करें, एक एक वाइटल यीशु के नाम में चंगाई को प्राप्त करें, एक एक अर्थराइटिस यीशु के नाम में छोड़कर चला जाए। हालेलुया, एक एक जोड़ों का दर्द, एक एक थायराइड यीशु के नाम में चला जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में प्रार्थना करते, एक एक हार्ट का वाल्व जो बंद है खुल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम, एक एक रसा जो शरीर से बाहर आउट हो जाए, एक एक पथरी जो शरीर के अंदर है वो आउट हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर। हालेलुया प्रभु, आपकी अनुग्रह की दृष्टि हर एक पर रहे प्रभु, एक एक दुष्ट आत्मा है प्रभु जो लोगों के घरों में, लोगों के जीवन में प्रभु अपना कब्जा जमा कर बैठी, आप छोड़कर चली जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, क्योंकि मेरा खुदा सर्वोच्च परमेश्वर है। हालेलुया, सर्वशक्तिमान जीवित सामर्थी परमेश्वर है, उसके नाम के आगे हर एक घुटने झुकते, हर एक मुंह, हर एक जबान निकाल कर यीशु प्रभु है, लॉर्ड है, गॉड है। हालेलुया, यस लॉर्ड।
प्रार्थना करती मेरे खुदा अपने अनुग्रह को, अपनी दया को, अपनी प्रकाशन को दीजिए, आपके वचन का प्रकाशन लोगों के जीवन में प्रभु चमक सके, ताकि सच्चाई की बातों को निहार सके प्रभु, सत्य को जाने प्रभु, और सत्य उन्हें स्वतंत्र करने पाए, हर एक बंधन से आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम उसकी चली जाए यीशु मसीह के नाम में, फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स को रिलीज करती यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, आपकी सामर्थ प्रभु परमेश्वर पहने पाए, आपका सामर्थ पहने पाए मेरे खुदा, प्रार्थना करती हूँ प्रभु, आपका आशीर्वादों को रिलीज करती है, आपके आशीर्वाद प्रभु पहने पाए प्रभु, इसी प्रार्थना करती हूँ प्रभु। मांगने से पहले जानने वाली परमेश्वर आप उनके में 3 चीजों की घटी और कमी है, हर एक घटी कमी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में पूर्ण हो जाए। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन। प्रभु का धन्यवाद। आप सबों को जय मसीह की। फिर से मिलते हैं दोबारा। आप हमारे, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वंदना खातून के नाम से चैनल है, उसको आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन है उसको भी दबाइए, ताकि हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जब हम लाइव में रहते हैं, जब हम वीडियो पोस्ट करते हैं, आप तक नोटिफिकेशन जा सके, ताकि आप उसको देख सके। प्रभु आप लोगों को आशीषित करे, और भी कई वचनों के साथ हम फिर से दोबारा आप लोगों के सामने हाजिर होंगे। तब तक आप हमें आज्ञा दीजिए। जय मसीह।